2014 से पहले लोगों ने उसका नाम तक नहीं सुना था। आज वो शख्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का खिताब लेने वाला है, या तो फिर मैं कहूँ एक मजाक बनकर रहने वाला है। बच्चे साल भर में उतने खिलौने नहीं खरीदते जिस हिसाब से अडानी कंपनी खरीदे जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के कर्ज में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। इस वजह से अडानी ग्रुप का कुल कर्ज 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फास्ट ग्रोथ, फास्ट कैश फ्लो, स्पीडी सक्सेस, इन सभी के पीछे दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेट हार्ड वर्क इन पास्ट एंड द सेकेंड पॉइंट इज क्रशिंग अदर्स। एंड दोस्तों, ये दोनों ही चीज अडानी की बिजनेस लाइफ में देखी जा चुकी है। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस अडानी वाली वीडियो में इन दोनों पॉइंट्स को कवर अप किया है। कैसे अडानी ने अपनी बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और कैसे अडानी ने एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, कोल ट्रेडिंग जैसी कंपनीज को एटसेट्रा 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 जैसी कंपनीज को एक्वायर किया। आप लोगों को सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब देखा जाए तो दोस्तों, अडानी की सभी कंपनीज आज आईपीओ कंपनीज है, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है। मगर इनके शेयर प्राइस जो है वो इतने अप डाउन होते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट के कोई शेयर्स नहीं, क्रिप्टो की करेंसी हो। बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल। मगर ऐसा क्यों? सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डार्क सीक्रेट्स डिस्कस करने वाला हूं कुछ पॉइंट्स के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज द व्हाइट कॉलर्स क्रिएटिंग डॉलर्स। सी, हमें लोन्स मिलते हैं हमारे टर्नओवर, नेटवर्थ, असेट्स को देखते हुए, मगर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन मिलते हैं उनके शेयर्स को गिरवी देकर, उनके शेयर्स को गिरवी रखकर। दैट मींस अडानी की फर्स्ट आईपीओ कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उन्होंने 20% जो कंपनी के शेयर्स है वो पब्लिकली लिस्टेड कर दिए, और वो 20% शेयर्स पब्लिक के खरीदे जाने पर 80% जो इनकी कंपनीज ने होल्ड करके रखे हैं उनकी प्राइस वैल्यू भी बढ़ती है। एग्जैक्टली। अब शेयर्स की प्राइस वैल्यू बढ़ने के बाद उसकी जो वैल्यूएशन होती है, तो वो इन शेयर प्राइस को लिक्विड कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से उन शेयर प्राइस को वो लीज पर रखते हैं बैंक को देकर के। अब बैंक को उस प्राइस वैल्यूएशन को देखते हुए लोन्स देने पड़ते हैं, और जब वो लोन्स मिलते हैं उस लोन से वो दूसरी तीसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो दूसरी तीसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तब उस कंपनीज की प्राइस वैल्यू भी हाई होती है। फिर वो सेम साइकिल दूसरी कंपनीज के साथ भी रन किया जाता है, और ठीक इसी तरह उन्होंने लाख ऑफ करोड़ के लोन्स लिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मानो तो उन्होंने 2,20,000 करोड़ के लोन्स लिए हैं, जितनी उनकी प्रॉफिट वैल्यूएशन भी आज ना हो। प्रॉफिट वैल्यूएशन और टोटल वैल्यूएशन दोनों अलग चीजें होती है गाइस। उनकी वैल्यूएशन भले ही 150-60 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी हो, मगर जो प्रॉफिट वैल्यूएशन होता है वो टोटली अलग होता है। मगर दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है बैंक्स के लिए, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो गई तो शेयर्स की प्राइस बैंक्स के लिए दिए हुए गए लोन से भी कम हो जाएगी। सो ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारे बैंक्स के लिए, वो बैंक्स जिनके अंदर हमारा पैसा है। जी हाँ। एंड दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी रिलायंस, टाटा जैसी कंपनीज भी करती हैं, मगर ऑन एन अर्जेंसी बेसिस पर। लेकिन अडानी जी इस चीज को बार बार रन कर रहे हैं, हर बिजनेस में रन कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग एंड टारगेटिंग द फ्यूचर बिजनेसेस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्यूचर बिजनेसेस से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट कवर अप करूंगा। डोंट ट्रस्ट, क्रिएट इट देन एडजस्ट। अभी हाल ही में इन्होंने 100 करोड़ में 6 स्टेट्स की 5G प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क को खरीद लिया। दैट मींस टेक बिजनेसेस रन करने के लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मैनेजिंग, क्लाउड स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी होती थी वो एयरटेल और जियो के थ्रू होती थी। मगर अब ये नहीं चाहते कि 5G के टाइम मेटावर्स, वर्चुअलिटी बेसिस के बिजनेसेस फॉर्म में ये सारी जानकारी इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के थ्रू की जाए। इसलिए गाइस, इन्होंने खुद की कंपनीज के लिए डेटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस के लिए खुद के 5G नेटवर्क को फॉर्म किया, जहां पर इन्होंने 2021 के फरवरी महीने में एज कॉनेक्स कंपनी से 50% की पार्टनरशिप पे अपना हाथ आगे बढ़ाया, और आने वाले वक्त के 5G नेटवर्किंग सिस्टम में ये अपनी कंपनी के खुद के डाटा मैनेजिंग प्रोसेस को हैंडल करेंगे, और मैनी अदर कॉर्पोरेट कंपनीज के भी डाटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस के लिए भी इनका 5G नेटवर्क प्रोसेस हमेशा आगे रहेगा। एंड गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, क्रिएटिंग मनी फ्रॉम मनी। अगर मैं इसे हिंदी भाषा में कहूँ तो पैसे से पैसे कमाना। एज फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपनी अडानी ट्रांसमिशन कंपनी को जब लिस्टेड किया था तब उसकी पर शेयर की प्राइस वैल्यू थी ओनली 25 रुपीज, मगर इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी अडानी रियल्टी के थ्रू, अडानी रियल्टी एक रियल एस्टेट कंपनी अडानी की, उसके थ्रू इन्होंने अपनी अडानी ट्रांसमिशन के 8% शेयर्स को खरीद लिया, जस्ट टू क्रिएट स्कार्सिटी एंड पीपल्स वाज लाइक अडानी की नई कंपनी लिस्टेड हुई और इतनी जल्दी उसके शेयर्स बिक जाए तो जल्दी जल्दी खरीदो।
इस वजह से लोगों ने उसे खरीदना भी चालू कर दिया और ठीक 1 साल बाद वही अडानी रियल्टी कंपनी ने अपने 8% बचे हुए शेयर्स को भी पब्लिक में लिस्टेड कर दिया 127 रुपीज में, मतलब 5 गुना ज्यादा रेट पे। खुद की कंपनीज को खुद ही खरीद कर, खुद ही प्रॉफिट निकालकर खुद ही बेच देना। सो दैट वाज द गेम इज। सी फास्ट ग्रोथ के लिए लगते हैं पैसे, बहुत ज्यादा पैसे, और पैसे इन्हें मिल रहे हैं लोन्स लेकर के। ऑन टॉप ऑफ दैट गाइज, इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है गवर्नमेंट से, ना कि सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट से बल्कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से भी। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से कैसे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है कोल्ड ट्रेडिंग का, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने आप लोगों को पुरानी वाली वीडियो में बताया, आप लोग जाकर के वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो में बताते बताते ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग वो वीडियो को खास करके जाके देखना, आपको उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं खास करके सिर्फ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आखिरी पॉइंट के बारे में। लेट्स सी गाइस, अडानी का जो कोल माइनिंग बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, वो फंड किया जा रहा है वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एज फॉर एग्जाम्पल JP Morgan Chase, HSBC, State Bank of India, and the last one is BlackRock, and etc etc etc. And guys, there are so many companies that are willing to funding in Adani's coal mining business. अब दोस्तों अडानी का जो कोल माइनिंग बिजनेस है वो 90 सालों के लिए 6 करोड़ मिलियन टन ऑफ कोल हर साल प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि 4.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन पोल्यूशन प्रोड्यूस होगी। इस वजह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स ने इसके खिलाफ मोर्चा जारी किया अडानी की कोल माइनिंग कंपनी को बंद करने के लिए। बट देन ऑल्सो गाइज, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबको पैसा प्यारा है, ना कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी। कुछ इंटरनल बिजनेस स्टॉक्स इनके हुए रहेंगे, जिस वजह से आज भी वहाँ की कोल माइनिंग जारी है और वहाँ की कोल माइनिंग से हमारे इंडिया को बहुत सारे कोल इंपोर्ट होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सप्लाई किए जा रहे हैं। सो या गाइस, देखा जाए तो ऐसे एक नहीं हजारों डार्क सीक्रेट्स इनके देखने मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा डीप डाउन तरीके से समझना होगा। वो चीजें हमें इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं भी मिलेगी, कुछ चीजें न्यूज़पेपर में अवेलेबल मिलेगी, कुछ चीजें खुद अडानी जी से पूछनी पड़ेगी हमें। सो जोक्स अपार्ट गाइस, आप लोगों को आज पता चल गया अडानी के बिजनेस के कुछ डार्क सीक्रेट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिमान अल्लाह, शब्बा खैर। मिलते कल किसी नई वीडियो में। एंड दोस्तों, मेरा एक और चैनल है अंसारी की ब्लॉग्स, जहाँ पे मैं अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, अपने डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड। सो आप लोग उस चैनल को भी एक्सप्लोर कर लेना एंड जस्ट इस चेहरे को याद कर लो और लाइक करते हुए जाना, और हमेशा मेरी वीडियोस को देखते रहो दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं बिजनेस के स्टडीज डीप डाउन तरीके से समझता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप लोग भी एजुकेट हो सको और अपने बिजनेसेस को अच्छे तरीके से रन कर सको। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो। चलो, दुआ में याद रखना।